गाइस, मेरा नाम है राजू पांडे और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। और क्या है कि ये आप सबको इंस्ट्रक्शन ऊपर दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ लेना है और फिर आ जाना हमें फिर यहाँ पर देखिए आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल टाइम रहेगा कितना, 2.5 घंटे और फुल मार्क्स रहेंगे 450। एक क्वेश्चन रहता है 3 नंबर का और इसमें रहेंगे 150 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स के होंगे, 50 मैथ के होंगे, 50 केमिस्ट्री का होगा। और क्या करना है कि इसमें सबसे पहले भौतिक विज्ञान शुरू होता है और आज इसमें देख सकते हो कि इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जिसमें क्या किया गया है कि एक कण का कंपन का समीकरण दिया गया है, उसमें उसकी दोलन आयाम बताना है और इसमें निम्न कौन सा उचित व्यक्त नहीं है। मतलब उसमें क्या करना है कि आपको बताना, शायद इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है जो एक समान त्वरण से चलता कोई कण 4 सेकंड के प्रथम, ये सब इसमें कुछ टिक भी लगाया गया है। तो क्या करना है, आपको ये टिक को एकदम करेक्ट नहीं मानना, क्योंकि ये जो टिक है ना, ये आसानी से मतलब ऐसे ही अनजात के लगा दिया गया है, क्योंकि ये टिक यहाँ वहाँ थोड़ी लगाया जाता है, यहाँ घर आने के बाद लगाया जाता है। तो घर पे लगाया था हमने, तो क्या पता गलत भी हो सकता है, लेकिन आप इसे एकदम करेक्ट मत मानिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर यहाँ पर आके मिला और 9 के बाद 10th फिर 11th। तो इस प्रकार से फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। 10th का भी होता है, 11th का भी होता है और कुछ तो होते हैं कि 10th 11th 12th ये तीनों आते हैं। 12th का भी होता है, अक्सर ज़्यादातर 12 के ही आते हैं और कुछ 11th के भी आते हैं, बहुत कम ही 10th के आते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है, एक लंबे बेलनाकार कांच के बर्तन की पेदी, एक त्रिज्या 1/8 त्रिज्या का छोटा सा वृत्ताकार छेद है। ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था और इसमें लिखा किसी गैस की 8 केल्विन पर बर्गमान मूल चाल 2। तो इसमें क्या है कि 2.1 त्रिज्या और 4.1 लंबाई वाले एक ही पदार्थ, दो तारों की एक समान लंबाई, ये सब इंटर के क्वेश्चन पेपर इंटर के बुक में है। और यहाँ पर है एक विच ऑफ फॉलोइंग, इसमें जो है पहले क्वेश्चन इंग्लिश में ऊपर दिया गया है, उसके बाद तुरंत जस्ट नीचे क्या है, हिंदी में भी दिया गया है। तो क्या करना है कि हमें ध्यान से देखना है कि ऊपर इंग्लिश वाला, अगर आपको इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश वाला पढ़िए, नहीं तो इसके जस्ट नीचे क्या है, हिंदी दिया गया है, तो आप हिंदी वाला पढ़ सकते हो और क्या कर सकते हो, उसमें पढ़ के हल कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अगर मेहनत से पढ़ के जाओगे 11th एंड 12th का, तो क्या होगा कि इसमें नंबर ला सकते हो आप बहुत अच्छी तरह से। ज़्यादा कठिन नहीं है, 12th और 10th के ही हैं, लेकिन अब भाई जो नहीं पढ़े उसके लिए तो कठिन है ही, होगा ही, लेकिन जो पढ़े हैं अच्छी तरह से उनके लिए क्या है, वो अगर रिवीजन करते रहें, क्योंकि 12th के बाद तुरंत तो एग्ज़ाम होता नहीं बीएचयू का, 4-5 महीने हो जाते, 4-5 महीने के बाद आता है 12th के। जब हम दिए थे तो 12th के मतलब 4-5 महीने बाद ही आया था, तो हम भूल गए थे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 12th के। तो क्या होता है कि आप रिवीजन करते रहिएगा, वरना क्या होता है कि भूल जाता है क्वेश्चन, और इसमें जब भूल जाने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर हम जब जाके बैठते हैं तो सोचते हैं कि अगर रिवीजन करते होते तो आ जाता है यहाँ पर। तो ये सब समस्या आपके पास ना आए, इसीलिए हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि आप सब रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि अगर हम रिवीजन करते होते तो आज हम इसे सभी क्या करते हैं, हल कर देते हैं। तो आप क्या करिए कि पढ़ते रहिए और इसमें देखिए ये सब सवाल आप सब क्या करिए, यहाँ भी वीडियो को पॉज करके आप सब सवाल को लिख करके हल कर लीजिए और उसके बाद क्या करिए, फिर से जो है वीडियो को चलाइए और फिर एक क्वेश्चन को ऊपर अप करिए, उसके बाद
यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या आ गया, केमिस्ट्री का आ गया है, रसायन विज्ञान। आप इसमें देख सकते हो ये पहला वाला क्वेश्चन एक आदर्श विलयन के लिए क्या है, 12th का ही है। तो इस प्रकार से आप सब इसमें जो है H2O साउथ H2A, इधर लिक्विड, आई का मतलब क्या होता है, लिक्विड नहीं है, कुछ ऐसे होता है, और जी से गैस होता है। दोनों के मतलब क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप सब जान जाइए क्या बताना है इसमें। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा, ये पूछ रहा है किसका पीएच मान 0 होगा। तो कुछ टिक हमें लगता है इसमें गलत भी लगा हुआ है, तो आप सब इस टिक पर मत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप खुद से लगाइएगा और जो आंसर आए वो टिक कर लीजिएगा। और ये सब वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को लिखिएगा और उसे हल कीजिएगा। उसके बाद इसमें आंसर मिलाइए कौन सा होगा, और आप उस हिसाब से क्या करिएगा, इसे हल करिएगा, ना कि इसमें लगे हुए टिक के हिसाब से आप आसानी से जान ही जाओ कि रट लो क्वेश्चन को भी ऐसा ही होगा। ये आप एक क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको एक तरीका मिल जाता है कि हमें वहाँ हल कैसे करना है, कितना टाइम मिलेगा हल करने के लिए, पर्याप्त टाइम रहेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से आप एक बार अगर पेपर को हल कर लोगे तो आपको क्या होगा कि पूरा मतलब पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है इसे हल करने में, और पर्याप्त टाइम रहता है कि नहीं। तो आप एक बार क्या करिए, इस पेपर को पूरा हल करने का प्रयास ज़रूर करिए, जिससे वहाँ पर हमें पहुँचने के बाद क्या हो कि आसानी से आप सब का क्वेश्चन पेपर हल हो जाए। और वहाँ जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही, जैसे उनका पहला अगर क्वेश्चन रहता है बहुत हड़बड़ा जाते हैं, मतलब जल्दीबाजी करने लगते हैं, और जिससे क्या होता है कि उनका गलत हो जाता है। और आप क्या करिए, आप अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते रहिए, हमारी बातों पर कम दीजिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही बता रहे हैं आपको इंस्ट्रक्शन की। वहाँ ये सब गलतियाँ मत करिए, क्योंकि हम सब जब जाते हम सब देकर आए हैं तो ये गलतियाँ हम सब कर चुके हैं। तो आप सब मत करिएगा, क्योंकि ये पीएच, NH2, NH3 ये सब दिया है कि निम्न में से कौन सबसे कम क्षारीय है, और प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग अपकर्मक के रूप में किस जांच के लिए होता है। ये सब क्या करना है आपको, केमिस्ट्री का ही 12th का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अपकर्मक एमाइड से अमीन देगा, ये भी 12th का ही है। निम्न में से कर्मिक क्रियाओं में डी है, ये भी 12th का ही है। निम्न में से किसकी न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक के लिए ज़्यादा क्रियाशील है। बेंजीन के सल्फोनेस में इलेक्ट्रोफाइल क्या है। निम्न यौगिक को ओजोनिलिस करने पर मुख्यतः एसीटलाइड बनता है। एल्कोहलिक KOH का प्रयोग होता है। ये पर सब क्वेश्चन इसमें है। और इसमें वह यौगिक जिससे कार्बन केवल बॉन्ड निर्माण के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्रयोग करता है। तो ये सब क्या करना है, एल्केन के साथ इसकी अभिक्रिया में KMnO4 ये हाइड्रोलिसिस पर यौगिक में से कौन सा प्रोपाइन देता है। लुकास अभिकर्मक है। और क्या कह रहा है, हनसाइड प्रक्रिया, मतलब क्या लिखा है ध्यान नहीं दिया हमने जल्दी में। तो आप आसानी से कल्ले करके पढ़िए और सभी क्वेश्चन को हल करिए, जिससे क्या हो कि आपको आसानी से सभी आ जाएं और आपको आसानी हो हल करने में। तो क्या करना है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना। अब यहाँ पर क्या होता है, 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आपको आगे मिलेगा यहाँ से क्या, मैं पहले हमने फिजिक्स का क्वेश्चन देखा, फिर केमिस्ट्री का। अब आप आगे आपको क्या मिलेगा, मैथ का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, जो कि मैथमेटिक्स आता है जो ना वो 12th लेवल का ही आता है, टोटली 12th लेवल। तो क्या करना है, आपको दिख ही रहा है ये सब समाकलन है। समाकलन के बाद ये भी समाकलन ही है, लिमिटेशन का समाकलन है, लिमिट दिया गया है। और ये क्या है, शायद अवकलज होगा, अवकल समीकरण है, वही है अवकल समीकरण, ये भी है। तो क्या करना है कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि सब आसान ही आता है अच्छा। वहाँ पहुँचने के बाद पता लगता है कि कितना हमें आ रहा था और कितना हमने पढ़ा था। तो इसीलिए आप सब मेहनत से पढ़ते रहिए और BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए ये
BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम BSc के लिए है कि इसमें हमें BSc का है ये BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो BSc के लिए अप्लाई किए हैं BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और आप अगर BSc के लिए अप्लाई किए हो तो भाई इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर टैलेंट रहना चाहिए 12th लेवल का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, तभी आप वहाँ से BSc करने जा रहे हो। तो क्या करना है कि आप मेहनत से पढ़ के जाइएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन है अपने लेवल में कठिन ही है। और जो अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो ऐसे ही हवा में उड़ाते हैं उनके लिए है। आब्यू का एक क्वेश्चन है, आब्यू से है, यहाँ भी आब्यू सार्डिक, और फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से है। और फिर 120 नंबर वाला क्वेश्चन भी क्या है, इसमें क्या करना है, dy/dx इक्वल होगा किसके बराबर होगा, ये सब पता करना है। और इसमें रोल प्रमेय है। और क्या करना है कि इसमें मान भी ज्ञात करना था ए और बी का ऊपर वाले में। और यहाँ जो प्रबलय है इनके क्या है, ये जो समाकलन के वो थे, क्या कहते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग, इन सब से भी क्वेश्चन आया है। तो क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और जो है आप सब मेहनत करके जाएंगे तो भाई जो है, जो मेहनत करता है उसके लिए तो सब आसान ही हो जाता है, क्योंकि कुछ दुनिया में जो है सब बहुत कठिन नहीं है। अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके सामने सरल ही हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूसली लगे हो कि हमें ये करना ही है तो कुछ भी हो, तो अगर आपको करना है तो हो ही जाएगा। कुछ न कुछ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, क्योंकि जितना आज तक दुनिया में संभव हो पाया वो इंसान नहीं किया है। भगवान तो जो संभव था उसे भी कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेहनत करते जाइए, हमारी बातों को मत ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को देखते रहिए, हल करते रहिए। और हल करने के बाद आप टिक करते रहिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, मतलब आंसर लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप नंबर लाने में, मतलब वहाँ पे जाके टाइम के साथ क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और आप वहाँ पर जो घड़ी है वो डिजिटल सामान कुछ नहीं ले जा सकते हैं, जैसे डिजिटल घड़ी, डिजिटल मोबाइल है, ये सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं। आप एनालॉग घड़ी ले जा सकते हैं, जिसमें क्या है कि वो पॉइंटर रहता है टाइम बताने के लिए। और घड़ी ज़रूर ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर टाइम का कन्फ्यूजन खुद को होने लगता है कि कितना टाइम बाकी है, कितना टाइम हमने क्वेश्चन पेपर पर दिया है। तो इसलिए क्या है, अब यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी है नीचे। तो क्या है कि इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस निर्देश का हमें बहुत ही सख्त ज़रूरत होता है, जो कि हमने गलती की थी, निर्देश को नहीं पढ़ा था। तो भाई दोस्तों आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इस गलती को सुधारिएगा आप, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन पेपर को दे सकें। थैंक यू दोस्तों। हम आपके लिए नया क्लास ले आएंगे, NDA क्वेश्चन पेपर होगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपके लिए जल्दी एक नया वीडियो लेकर